कबीर के पुत्र कमाल की एक कथा है। एक बार राम नाम के प्रभाव से कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। कमाल समझे कि राम नाम की महिमा मैं जान गया हूँ, किंतु कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर वह पत्र जल में डाला और उस जल से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कमाल ने समझा कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है। किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कमाल को भेजा सूरदास जी के पास। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में राम शब्द का केवल रख कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द के रसे मुर्दा जीवित हो सकता है, यह राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, यह भी नहीं, इतनी सी महिमा नहीं है राम शब्द की। भगवान नाम जब स्नेह से लिया जाता है तब क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिसके भ्रिकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। भगवान नाम से क्या लाभ होता है, इसका बयान कोई कर ही नहीं सकता। सब बयान करते करते छोड़ गए परंतु बयान पूरा नहीं हुआ। तभी तो कहते हैं रामू न सखें नाम गुनगाई, अर्थात भगवान खुद ही नाम तथा मंत्र जाप की महिमा नहीं गा सकते तो दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसा तो कह दिया, फिर भी मंत्र जाप की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन और बलहीन। एक बार उस दासी को साधुओं की सेवा में लगा दिया गया। वहां वह अपने पुत्र को साथ ले जाती थी और वही पुत्र साधु संग व भगवान नाम के जप के प्रभाव से आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। यह सत्संग की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है, परंतु इतनी ही महिमा नहीं है। सत्संग की महिमा दासी पुत्र देवर्षि नारद बने, इतनी ही नहीं, कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए, इतनी ही नहीं, अरे जीव से ब्रह्मा बन जाए, इतनी भी नहीं। सत्संग की महिमा तो लाभयान है। जीव में से ब्रह्मा बन गए, फिर क्या, फिर भी सनकादि ऋषि सत्संग करते हैं। एक वक्ता बनते और बाकी के 3 श्रोता बनते। शिव पार्वती को सत्संग सुनाते हैं और स्वयं अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है, पुण्यात्मा को धर्मात्मा बना देता है, धर्मात्मा को महात्मा बना देता है और महात्मा को परमात्मा बना देता है। क्या कंस को मारने के लिए हरि को अवतार लेना पड़ा था, वह तो हृदयाघात से भी मर सकता था। क्या रावण को मारने के लिए अवतार लिया होगा रामचंद्र जी ने। राक्षस तो अंदर ही अंदर लड़कर मर सकते थे, परंतु इस बहाने सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, ऋषि सानिध्य मिलेगा, सत्संग का प्रसाद प्यारे भक्त समाज तक पहुंचेगा। पर ब्रह्म परमात्मा का पूरा बयान कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बयान बुद्धि से किया जाता है। बुद्धि प्रकृति की है और प्रकृति तो परमात्मा के एक अंश में है। प्रकृति में तमाम जीव और जीवों में जरा सी बुद्धि, वह बुद्धि क्या वर्णन करेगी परमात्मा का। सच्चिदानंद परमात्मा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता। और जब बयान करने बुद्धि आ जाती हैं, तो जितनी जितनी बयान करने जाती हैं, उतनी उतनी उसमय हो जाती हैं। अगर पूरा बयान किया तो फिर वह बुद्धि प्रकृति की बुद्धि नहीं बचती, परमात्मा रूप हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि के निकट जाए, कोयले उठाए तब तक तो ठीक है, परंतु उसको अग्नि में रख दो तो लोहा अग्निमय हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का बयान करते करते बयान करने वाला स्वयं परमात्मामय हो जाता है। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उनकी सभा में बहस हुई कि राम बड़े या फिर राम का नाम बड़ा। नारद जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा और बाकी सभी सभाजन कहते थे कि राम बड़े। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति लगाई। जब हनुमान जी सभा में आए
उन्होंने हनुमान जी को सभी ऋषिमुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन विश्वामित्र के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उधर विश्वामित्र जी को जाकर बोल दिया कि हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने आपका अपमान किया है। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि हनुमान ने मेरा अपमान किया है, इसे मृत्यु दंड दे दो। जब हनुमान जी को पता लगा कि श्री राम जी उन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं, तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और राम राम की धुन जपने लगे। राम नाम रटते रटते उनका ध्यान लग गया। जब श्री राम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी पर बहुत से तीर चलाए, पर हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए राम जी ने उन पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लेकिन वह भी विफल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी लगातार राम राम जप रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने फिर ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आप राम को इस धर्म संकट से निकाल दो। हनुमान राम राम रट रहे हैं, इसलिए हनुमान का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा। उधर श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पूरी न कर पाने के कारण परेशान थे। फिर विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। फिर नारद जी ने बताया कि हनुमान ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान नहीं किया। मैंने जानबूझकर उन्हें ऋषि विश्वामित्र के बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम है, और इस बात को राम भक्त हनुमान से बढ़कर और कौन सिद्ध कर सकता है। जो राम नाम जपते हैं उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। उस दिन सिद्ध हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। वामन पुराण में आता है, नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है, और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है। आदि पुराण के अनुसार नाम प्रेमियों का संग, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम, भोगों के प्रति वैराग्य की भावना और संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन, ये नाम साधना में बड़े सहायक होते हैं। इन चारों की सहायता से नाम साधना में सभी को लगना चाहिए। भगवान नाम से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम से असंभव भी संभव हो सकता है, और इसकी साधना में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। उच्च वर्ण का हो या नीच का, पंडित हो या मूर्ख, सभी इसके अधिकारी हैं। ऊंचा वही है, बड़ा वही है जो भगवान नाम परायण है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान नाम की ध्वनि निकलती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंचमय जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है।